नमस्कार। देखिए, आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करने वाला हूं उसका वास्तु और हमारे ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है। लेकिन मज़े की बात बताता हूं आपको, ये वो विषय है जो मुझे लगता है और जितना मुझे जानकारी में आता है, अधिकतर लोग या तो उनको ये बात पता नहीं या अनजाने में वो इस काम को रोज करते हैं। जी, मैं आज बात करने वाला हूं आपको वास्तु और ज्योतिष से रिलेटेड एक ऐसे विषय में बताने वाला हूं जिसका ध्यान रखना हम सभी जनमानस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आज के इस चर्चा के बाद आप इस चीज पे ध्यान देना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके आप उसका सुधार लाएंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जो विषय है वो है स्नान करते समय हमने ये महसूस किया है और जितना जानकारी होती है ये सुनने में आया है कि बहुत से लोग निवस्त्र होकर स्नान करते हैं, शायद हाइजीन को लेकर या उन सबका अपना अपना तरीका है। निवस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको उस बारे में बताऊंगा और उम्मीद ये करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद उसको अपने तार्किक तौर पे और मेरे इस इनपुट्स के बाद आप इसमें सुधार अवश्य करेंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। देखिए, निवस्त्र होकर इसलिए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे आपके जीवन में आपका बल, शौर्य, सुख, धन, आपका तेज, इन सब चीजों का नुकसान होता है वास्तु के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई कर रहा होगा लंबे समय तो उसने उसका अनुभव भी जरूर करा होगा। और भी कई कारण हैं, इसके कारण को सुधारने की कोशिश करिए। नंबर 2, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि हमारे पूर्वज यानी जो पितृगण हैं जो इस दुनिया में हमारे साथ अब नहीं है, वो हमारे आसपास ही अपने कुटुंब के आसपास रहते हैं। इसलिए निवस्त्र होकर नहाने से वो भी रुष्ट होते हैं और आपको पितृदोष होने की संभावना बन जाती है। ठीक। नंबर 3, देखिए, निवस्त्र होकर नहाने से वरुण देवता का भी अपमान होता है और इस चीज का एहसास दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए थे। ये कहानी आप सबने सुनी भी होगी। कारण और उसके पीछे का जो एक रीजन था वो गोपियों को ये बोध कराना था कि निवस्त्र होकर मत नहाइए। कृष्ण भगवान इस माध्यम से उनको ये बताना चाहते थे कि इससे भगवान वरुण को अपमानित महसूस होना पड़ता है। इसलिए ये एक कारण है, अपनी संस्कृति के हिसाब से भी और वास्तु से भी लिंक है कि आपको इसलिए निवस्त्र होकर भी नहीं नहाना चाहिए। नंबर 4, इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और अपमानित होती हैं, जिससे कि आपको धन लाभ में जीवन भर समस्याएं आती हैं। 5वीं बात, देखिए, इस तरह से नहाने से आपकी समाज में प्रतिष्ठा धीरे 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 करके कम होती रहती है ना। जो लोग निवस्त्र होकर नहाते हैं, कभी कभार गलती से हो गया कुछ है, लेकिन अगर रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में है तो आप महसूस करे होंगे कि धीरे धीरे करके समाज में आपकी प्रतिष्ठा का क्षय होता है और आप हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर परेशान भी रहते हैं ज़्यादातर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये 5 महत्वपूर्ण इनपुट्स वास्तु से संबंधित और ज्योतिषीय, क्योंकि इसमें चंद्रदेव भी इन्वॉल्व है, चंद्रदेव को भी अपमानित होना पड़ता है जब इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नहाते समय इस चीज़ का ध्यान रखिए और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन में समस्याओं का स्तर कम करते रहते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जो उपाय, जो टिप्स, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि आपको बताया, आपने करा और एकदम से चमत्कार हो गया। लेकिन ये भी हमेशा कहता हूँ, ये करने से आपकी जो चीज़ अगर
एक 10 पे रुकी है, 15 पे रुकी है, 20 पे रुकी है, तो कम से कम हम इस तरह की चीज़ों को करके उन चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें कमी भी ला सकते हैं, जो हमारे लिए मददगार, हमारे जीवन में सुख और सकारात्मकता का वातावरण पैदा करने के लिए और हमें एक दृष्टिकोण, खुला दृष्टिकोण देने के लिए बहुत मददगार होती है। चलते चलते मैं आपसे फिर से एक बार अनुरोध करूंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया और तार्किक लग रहा है, तो आप अपने सभी जानने वालों को ये शेयर करें, उन्हें फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी इन चीज़ों को सुन के, समझ के अपने जीवन में इसका लाभ ले सकें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि इस तरह की रोजमर्रा की महत्वपूर्ण लेकिन जीवन में गहरा प्रभाव देने वाली बातें और टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो आपको समय से मिलती रहे और आप अपने जीवन में उसका लाभ ले सकें और अपने साथ वालों को भी उसका लाभ दे सकें। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर यू ऑल।